नमस्कार। देखिए, किसी भी खेत की सबसे कीमती चीज क्या होती है? जाहिर है उसकी मिट्टी। और ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये असल में उसी मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड है। इसे कोई मुश्किल सरकारी दस्तावेज नहीं समझना है, बल्कि ये एक गाइड की तरह है जो हमें बताता है कि हमारी जमीन को असल में चाहिए क्या। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। कभी सोचा है कि अगर मिट्टी बोल पाती तो क्या कहती? असल में वो बोलती है, लेकिन अपनी भाषा में। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उस भाषा को समझने की चाबी है, एक कुंजी है। ये कार्ड मिट्टी के सारे राज खोल देता है, जिससे फसल की पैदावार को और भी बेहतर किया जा सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम इस रिपोर्ट कार्ड की मूल बातें समझेंगे, फिर मिट्टी के फिजिकल और न्यूट्रिएंट लेवल्स को परखेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन आंकड़ों को देखकर सही एक्शन कैसे लेना है। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट कार्ड है ना, इसके मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहला, मिट्टी के मापदंड, यानी कि क्या-क्या चीजें नापी गई हैं। दूसरा, उनकी मौजूदा स्थिति, यानी वो कम है, ज्यादा है या ठीक है। और तीसरा, फसल के हिसाब से दी गई सलाह। बस ये तीनों मिलकर मिट्टी की पूरी कहानी बता देते हैं। ये कार्ड कुल 12 मापदंडों की जांच करता है। इनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक मापदंड, जो मिट्टी की नींव की तरह है। दूसरा, मुख्य पोषक तत्व, जो फसल का मेन कोर्स यानी मुख्य भोजन है। और तीसरा, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो विटामिन की तरह काम करते हैं। कम मात्रा में चाहिए पर बहुत जरूरी है। चलिए अब एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं भौतिक मापदंड। इनको मिट्टी की सेहत के वाइटल साइंस कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर नब्ज चेक करते हैं ना, वैसे ही। ये 3 हैं, पीएच, ईसी और ओसी। पीएच ये बस ये बताता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। पौधों के लिए 6.5 से 7.5 के बीच का स्तर सबसे बढ़िया माना जाता है, जिसे कहते हैं सामान्य। क्यों? क्योंकि इसी स्तर पर पौधे पोषक तत्वों को सबसे अच्छे से सोख पाते हैं। अगर पीएच गड़बड़ हो तो चाहे कितनी भी खाद डाल दे, उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अगला है ईसी, यानी विद्युत चालकता। आसान भाषा में कहें तो ये मिट्टी में घुले हुए नमक की मात्रा को मापता है। अगर ये मात्रा ज्यादा होना तो ये पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी ग्रोथ को रोक सकती है। 1 से कम का मान अच्छा माना जाता है। और अब बात करते हैं जैविक कार्बन यानी ओसी की। सच कहूं तो इसे मिट्टी की जीवनदायिनी शक्ति कहना बिल्कुल सही है। जिस मिट्टी में जैविक कार्बन अच्छा होता है, वो उपजाऊ होती है, पानी को पकड़ कर रखती है और पौधों को लगातार पोषण देती रहती है। कार्ड पर ओसी की रेटिंग 3 लेवल में दी होती है। 0.5% से कम है तो कम, 0.5 से 0.75% है तो मध्यम, और 0.75% से ज्यादा है तो उसे अच्छा माना जाता है। बस इस एक नंबर को देखकर ही मिट्टी की सेहत का काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। अगर मान लीजिए जैविक कार्बन कम निकलता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसे सुधारने के तरीके बहुत आसान हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट या फिर ढैंचा या सनई जैसी हरी खाद वाली फसलें उगाने से इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। भौतिक मापदंड तो हो गए, अब बात करते हैं मुख्य पोषक तत्वों की। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये पौधों का मेन कोर्स है, मुख्य भोजन। मतलब ये वो तत्व हैं जिनकी पौधों को सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसमें 3 सबसे जरूरी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी एनपी और के। नाइट्रोजन पौधे की बढ़त और पत्तों के हरेपन के लिए है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और फूल फल बनने में मदद करता है। और पोटेशियम ये पौधों की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। इन तीनों के अलावा एक और जरूरी पोषक तत्व है सल्फर। ये एक द्वितीयक पोषक तत्व है जो प्रोटीन और तेल बनाने के काम आता है। खासकर अगर तिलहन, दलहन, प्याज या लहसुन जैसी फसलें उगानी है तो सल्फर की सही मात्रा होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, जैसे हमारे शरीर को खाने के साथ साथ विटामिन भी चाहिए होते हैं, वैसे ही पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये चाहिए तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन इनके बिना पौधे का विकास अधूरा रह जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 5 प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच करता है: जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज और बोरॉन। याद रखिए, इनकी थोड़ी सी भी कमी फसल की पैदावार और उसकी क्वालिटी पर बहुत बुरा असर डाल सकती है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे समझना बहुत ही आसान बनाया गया है। कार्ड पर इन तत्वों की स्थिति कम यानी डिफिशिएंट या पर्याप्त यानी सफिशिएंट में बताई जाती है। कई नए कार्स में तो ट्रैफिक लाइट की तरह लाल और हरे रंगों का भी इस्तेमाल होता है, ताकि एक ही नजर में पता चल जाए कि किस चीज की कमी है। तो अब तक हमने मिट्टी की पूरी जांच रिपोर्ट समझ ली, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है, इन आंकड़ों के आधार पर सही कदम उठाना। कार्ड का ये वाला हिस्सा एक डॉक्टर के पर्चे जैसा है, जो बताता है कि मिट्टी को ठीक करने के लिए कौन सी दवा यानी कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी है। इस पर्चे को पढ़ना बहुत ही आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी अगली फसल का नाम देखिए। दूसरा, उस फसल के लिए यूरिया, डीएपी, पोटैश और सल्फर की कितनी मात्रा प्रति एकड़ या हेक्टेयर में डालनी है वो नोट कर लीजिए। और तीसरा, ये जरूर देखिए कि क्या मिट्टी के पीएच को ठीक करने के लिए चूना या जिप्सम डालने की कोई सलाह दी गई है। आखिर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को इस्तेमाल करने का लक्ष्य यही है। जब मिट्टी को संतुलित पोषण मिलता है तो वो स्वस्थ रहती है, और जब मिट्टी स्वस्थ होती है तो उत्पादन भी ज्यादा होता है और फसल की क्वालिटी भी बेहतर होती है। ये एक सीधा और सरल सा समीकरण है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये मिट्टी की आवाज है। उसने अपनी जरूरतें बता दी हैं। अब सवाल ये है कि अगली फसल के लिए क्या हम इसकी बात सुनने और उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं?